मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधियों का अध्ययन करेंगे। एक विधि होती है आपकी प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरी के विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड इज द वज्र गुणन विधि, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट द प्रतिस्थापन विधि, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन SUBSTITUTION, सब्स्टिट्यूशन मेथड METHOD। ठीक है, तो आज हम प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूट करना वैल्यू को। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज x + y = 14, x - y = 4। नाउ दिस इज द क्या कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या करना है, किसी एक वैल्यू से आपने किसी एक समीकरण से, चाहे आप समीकरण नंबर 1 लें चाहे आप समीकरण नंबर 2 लें, आपने क्या करना है, किसी भी एक समीकरण से किसी एक चर की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, और दूसरे वाले समीकरण में उसकी वैल्यू को क्या करना है, पुट अप कर देना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सब्स्टिट्यूट करना वैल्यू को मीन्स प्रतिस्थापित करना। ठीक है, जैसे मैंने समीकरण नंबर 2 लिया, समीकरण 2 से 2 इम्प्लाइज दैट व्हाट इज द समीकरण नंबर 2, आपके पास x - y = 4। मैंने x का मान निकाला यहाँ पे 4 - y को मैं इधर ट्रांसपोज किया, ये क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। तो 4 प्लस क्या हो गया, y हो गया। ये आ गया समीकरण नंबर 3 आ गया। अब मैंने क्या किया, इस समीकरण नंबर 3 से चर x का मान क्या कर दिया, समीकरण नंबर 1 में रखना है। अब मैं समीकरण नंबर 2 में नहीं रखूँगी, क्योंकि समीकरण नंबर 2 से मैंने क्या किया है, चर का मान निकाला है। यहाँ से आप x का मान भी निकाल सकते हो, y का मान भी निकाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, चर x का मान निकाला है तो समीकरण 1 में क्या किया, चर x का मान रखेंगे, या क्या कहते हैं y का निकाला है तो चर y का रखेंगे। ठीक है, वेरिएबल y का रखेंगे। तो मैंने क्या करना है, अब x का मान कहाँ से, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से समीकरण 1 में आगे अपने आप लिखना रखने पर, तो x + y = लिख दिया यहाँ पे, x + y = 14। यही है ना समीकरण नंबर 1, ये लिख दिया मैंने। अब x की जगह क्या लिख दूँगी मैं, 4 + y। x की जगह क्या लिख दिया मैंने, 4 + y प्लस y, ये y ये वाला है और x का मान क्या, 4 + y। ठीक है, ये x की जगह 4 + y प्लस ये प्लस का साइन आ गया, ये y आ गया, = 14। अब 4 + y कितना हो गया, 2y = 14। नाउ 4 इज ट्रांसपोज्ड ऑन द राइट हैंड साइड। 4 को हमने क्या किया, ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड में, तो +4 क्या हो जाएगा, इधर आके -4 हो जाएगा। तो 2y = 14 + 4 इज -4। ठीक है, तो 2y = कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया। तो y = क्या आ गया, 10/2 = 5। अब इस y का मान क्या कर दोगे, समीकरण नंबर 1 में रखे, चाहे समीकरण नंबर 2 में रखो, चाहे समीकरण नंबर 3 में रखिए आप, वहाँ से आपको x का मान निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने x का डायरेक्ट निकाल कर, तो यहाँ पे सीधा रख देंगे हम, क्या कहते हैं, y का मान समीकरण किस में, 3 में रखने पर। आगे आपने आप लिख लोगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 3 आपके पास क्या है, ये है। तो x = 4 + y का मान क्या आ गया, y की जगह क्या लिख दूँगी मैं यहाँ पे, y का मान क्या है, y की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। y का मान क्या निकाला हमने, 5 निकाला है, तो y की जगह मैंने क्या रख दिया, 5। तो 4 + 5 = 9 आ गया। तो अतः x = कितना, x का मान कितना है आपके पास, 9, और y का मान क्या है आपके पास, y कहाँ है, ये y = 5, y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप, जरूरी नहीं है कि आपने समीकरण, अब मैं क्या करती हूँ, समीकरण 1 से निकालती हूँ मान। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, समीकरण 1 इम्प्लाइज दैट। ठीक है, समीकरण 1 क्या है आपके पास, x + y = 14, यही है ना। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से क्या करना है, चलो मैं इस बार क्या करती हूँ, y का मान निकालती हूँ। तो x को क्या करूँगी, इधर लेकर जाऊँगी। ठीक है, और मुझे अगर क्या कहते हैं x का मान चाहिए, तब मैं y को ट्रांसपोज करूँगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमने वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है या वेरिएबल y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो किसकी निकालनी है, चलो मैं निकाल देती हूँ किसकी, यहाँ हमने x निकालती, यहाँ पे मैं y की निकालती। तो y = x को मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ये क्या आ जाएगा, 14, और x क्या हो जाएगा, माइनस का x, y = 14 - x, x को मैंने ट्रांसपोज किया तो x क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा।
अब इस y के मान को, क्योंकि मैंने समीकरण 1 से निकालना है ना ये, तो मैं समीकरण नंबर 2 में क्या करूँगी, पुटअप करूँगी। जिस समीकरण से आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है उसमें पुटअप ना करके किस में डालनी है, दूसरे वाले समीकरण में डालनी है। दूसरे से निकालिए तो पहले में डालिए, पहले से निकालिए तो दूसरे में डालेंगे आप। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, y का ये आ जाएगा समीकरण नंबर, ये 1 2 यहाँ पे आपने डाल रखा है, ये समीकरण नंबर क्या आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी, समीकरण नंबर 3 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो y का मान, ठीक है, समीकरण 1 से निकाली थी ना, तो हम कहाँ पुटअप करेंगे, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में रखने पर आगे अपने आप लिख लेना। अब समीकरण नंबर 2 क्या है आपके पास, x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है, x माइनस, अब y का मान क्या, 14 माइनस एक्स। अब ये क्या आपके पास पूरा एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक है। ठीक है, 2 टर्म्स है इसमें, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे 14 माइनस एक्स, क्योंकि हमें माइनस का साइन भी है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। एक्स ये माइनस का साइन आ गया, और वाई का मान क्या कर दिया हमने, 14 माइनस एक्स जो है इसको क्या लिखेंगे, हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट क्या है, इस ब्रैकेट से पहले क्या साइन, माइनस का साइन है, बिकॉज दिस ब्रैकेट इज प्रेसिडेड बाय द माइनस साइन, तो इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, क्या कहते हैं, ब्रैकेट में रखेंगे। अगर प्लस का साइन होता तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस का साइन है, इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। अब ब्रैकेट खोलेंगे, x माइनस 14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, बराबर 4। तो x प्लस x कितना हो गया, 2x माइनस 14 बराबर 4, 2x बराबर 4, माइनस के 14 को क्या किया आपने, इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 14 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x बराबर 14 प्लस 4 कितना हो गया, 18, x इज इक्वल टू क्या गया, 18/2 बराबर क्या गया, 9। अब इस x के मान को यहाँ पर रख दीजिए, समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, या समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 में, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि हमने यहाँ पे y का सीधा मान निकाल रखा है, तो हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। x का मान समीकरण 3 में, अब समीकरण 3 ये है ना, इसके अकॉर्डिंग जो हम सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, x का मान रखा है मैंने यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू क्या, 14 माइनस x की जगह क्या रख दिया, 9, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 5 आ गया। अतः x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, x कितना आया, 9, और y कितना आया आपके पास, y कितना आया, ये 5 आया। y कितना आया आपके पास यहाँ पे, y इज इक्वल टू 5 आ रखा है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे भी देखिए x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, चाहे समीकरण नंबर 1 से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, चाहे क्या कहते हैं समीकरण नंबर 2 से फाइंड आउट कीजिए। अगर समीकरण नंबर 1 से फाइंड आउट करें तो समीकरण नंबर 2 में पुटअप करोगे, और समीकरण नंबर 2 से फाइंड आउट करें तो समीकरण नंबर 1 में पुटअप करोगे। ठीक है, मैंने दोनों समीकरणों से निकाल के दिखा दिया है। और ये भी जरूरी नहीं कि x का ही निकालना है, आप y का भी निकाल सकते हो, चाहे x की वैल्यू निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको ईजी लगता है वो करना है आपने। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से करके बता दिया, समीकरण नंबर 1 से भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, और समीकरण नंबर 2 से भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके आपको दिखा दिया है। तो दोनों केसेस में क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। एक समीकरण से आपने किसी चर की वैल्यू निकाली और दूसरे में क्या कर दी, दूसरे समीकरण में क्या कर दिया, उसको प्रतिस्थापित कर दिया, इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हम कौन सी यूज करते हैं, प्रतिस्थापन विधि, तो वहाँ पे जैसे x इक्वल टू 4y दे रखा है, या x का कोई मान दे रखा है, उसको हमने उस समीकरण में क्या कर दिया, दूसरे समीकरण में पुटअप कर दिया, वहाँ पे प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, यूज होती है। मैक्सिमम हम कौन सी विधि यूज करते हैं, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। मैक्सिमम इन विधियों से हमने क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। लेकिन प्रतिस्थापन विधि दे रखी है तो उसको कैसे करना है, ऐसे करना है। अब आपके पास ये मैंने क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप खुद करेंगे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से आपने इसको क्या करना है, सोल्व करना है। थैंक यू।